हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आप लोगों को समेशन ऑफ सीरीज पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को लॉग, एक्सपोनेंशियल, कॉस, साइन, ये सीरीज पर समेशन ऑफ सीरीज सिखाया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को टेन इनवर्स एक्स पर सिखाया, बट कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को करवा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। तो चलिए, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7 प्लस एक्स 9 अपॉन 9। तो चलिए, एक सीरीज दी हुई है, इसका समेशन हमें निकालना है। तो देखिए, पहली बात, आप लोगों को ये दोनों चीजें गिवन है। दोनों गिवन होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये साइन है और साइन का रिप्लेसमेंट किससे किया गया, कॉसेस का। मतलब इस बार सी और एस दोनों गिवन है। ओके, तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, साइन वाला एस, और ये क्या हो गया, सी। ये वाला सी स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, समेशन ऑफ सीरीज में सी प्लस आई एस करते हैं। यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा आप लोगों का, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। सी क्यूब अपॉन 3 कॉमन आएगा, क्या बनेगा, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। सी 5 अपॉन 5 लेंगे तो बनेगा cos 5 अल्फा प्लस आई साइन 5 अल्फा अप टू इंफिनिटी। चलिए, c प्लस आई एस क्या बनेगा, c e की पावर आई अल्फा सी क्यूब अपॉन 3 e की पावर 3 आई अल्फा सी 5 अपॉन 5 e की पावर 5 आई अल्फा अप टू इंफिनिटी। ये आएगा आप लोगों का। यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, सी की पावर आई अल्फा अपॉन 1, सी ई की पावर आई अल्फा का क्यूब अपॉन 3, सी ई की पावर आई अल्फा की पावर 5 अपॉन 5, इट्स ऑन अप टू इन्फिनिटिव। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक्स का काम कौन करेगा, सी ई की पावर आई अल्फा। यही सीरीज तो हो गई। यहाँ 1 लिख सकते हैं ना हम लोग सीरीज में। तो देखिए, काई की सीरीज हो गई, टेन इनवर्स एक्स की। तो सी प्लस आई एस आएगा टेन इनवर्स एक्स, और एक्स का काम हमारा सी की पावर आई अल्फा कर रहा है। तो सी प्लस आई एस, ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स सी कॉस अल्फा प्लस आई सी साइन अल्फा। ओके, ये एक्स का काम कर रहा है ना, एक्स अपॉन 1, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स 5 अपॉन 5। ठीक है, इसमें सारी और टर्म होती हैं बट विदाउट फैक्टोरियल होती हैं, क्योंकि साइन में भी यही सीरीज होती है बट उसमें नीचे फैक्टोरियल होता है। चलिए, हमने क्या बताया था, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए जब भी टेन इनवर्स का क्वेश्चन हो। सी प्लस है तो सी माइनस ले लीजिए, यानी आई की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, दोनों जगह पर माइनस आई। अब देखिए, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो हम क्या करें, एडिंग बोथ इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 2c आ गया। बताइए, काहे का फार्मूला आएगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो टेन इनवर्स क्या फार्मूला होता है, ये आप लोगों का देखिए, क्योंकि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला आप लोगों का होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो करिए, देखिए ए प्लस बी, ये ए का काम करेगा, ये बी का। जब दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, 2c cos अल्फा अपॉन 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया आपका c इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स। अब देखिए, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए, c का आंसर आ गया। इसका मतलब एक सीरीज का आंसर आ गया आप लोगों का। एस का भी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, जब हम माइनस करेंगे दोनों को तो सी कैंसिल और ऐड होके क्या आ जाएगा, 2is। अब देखिए, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर अगर माइनस है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। लगाइए, ए माइनस बी, तो सी कॉज अल्फा कट जाएगा और ऐड होके क्या आएगा, 2ic साइन अल्फा। इस बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई तो वही देगी, सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। फिर दोबारा देखिए, कॉमन आ जाएगा, 10 को इधर लेकर आइए क्योंकि हमें आई को रिमूव करना होगा यहाँ से, 2ic साइन अल्फा, और नीचे ये 1 हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस सी स्क्वायर बनेगा। अब बताइए, tan 2i थीटा का आप लोग फार्मूला पढ़ कर आए हैं, आई टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2ic
साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, ये आई कैंसिल करना था इसलिए ऐसे किया। इधर आ जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स, तो ये बन गया आप लोगों का 2c साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, यानी s की वैल्यू आ गई 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों सीरीज दी हुई थी इसलिए हमने सी और एस दोनों फाइंड किया। ठीक है, अदरवाइज जो गिवन होती है वही सीरीज हम फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इस क्वेश्चन में कि सी गिवन नहीं होता। देखिए ऐसे होगा, अगर साइन अल्फा 1/3 साइन 3 अल्फा एंड 1/5 साइन अल्फा, यानी कि सी नहीं हो तो आप अपने पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस सी की जगह पर 1 ले लेंगे। तो देखिए ये सी हटा दीजिए, है ना, सेम ही क्वेश्चन है ना, बस केवल सी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। सी की जगह पर एक तरह से पूरे क्वेश्चन में हम क्या डाल देते हैं, 1। तो आप लोग सी को रिमूव करके पूरे क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ से सी रिमूव करेंगे, कितना आ गया, सी यहाँ से रिमूव। अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आप लोगों को यहीं पर बता दिया। ठीक है, और यह आ जाएगा 1 माइनस सी हट गया। देखिए बस अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और tan इनवर्स क्या आ गया, इन्फिनेटिव। तो उस केस में 1/2 tan इनवर्स इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, π/2। तो यहाँ से सी का आंसर हो जाएगा π/4। डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, सी ही रिमूव करना है बस, केवल यहाँ सी हटा दीजिए। अगर आप लोग यहाँ सी को रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 + 1 = 2, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 2, और देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो tan हाइपरबोलिक 2s = ये आ गया 2s = tan हाइपरबोलिक इनवर्स, केवल यहाँ क्या रह गया, साइन अल्फा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का ओनली साइन अल्फा। तो ये आ गई देखिए आप लोगों की सीरीज, सी और एस दोनों का आंसर आ गया। तो अगर आप लोगों को सी ना गिवन हो तो इस तरह कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों सीरीज गिवन होंगे, हो सकता है एक गिवन हो दूसरी आप बना लीजिए तो एक आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, सी या एस, और दोनों दे देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लेंथी है इसलिए दोनों देने में आप लोगों का टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन काय में गिवन है, साइन में, तो आप लोग इसे क्या एज्यूम करेंगे, एस। सी फाइंड करिए, साइन की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, कॉस। तो यह आ जाएगा आपका कॉस अल्फा + 2 बीटा सी 5/5 कॉस अल्फा + 4 बीटा अप टू कहाँ तक आ गया, इन्फिनेटिव। करिए जरा, सी + IS, दोनों में से सी कॉमन आएगा, बना दे, ये e⁻i अल्फा बन जाएगा c³/3, बस जो एंगल है उस पर i लगा दीजिए, है ना, सेम, प्लस सी, एक लाइन हमने छोड़ दी, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं cos अल्फा + 4 बीटा + i sin अल्फा + 4 बीटा। ओके, हमने डायरेक्ट ई पर लिख दिया। अब तो आ गया होगा आप लोगों को i + 4 बीटा अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए जरा, इसका क्यूब नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना, तो एक काम करिए, पहले यहाँ से e⁻i अल्फा को क्या लीजिए, कॉमन। तो c - c³/3 e⁻2i बीटा + c5/5 e⁻4i बीटा अप टू कहाँ तक आ गया, इन्फिनेटिव तक। अब आप लोगों की ये सीरीज है तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ 3, ये 3, बट ये तो 3 नहीं है, तो एक काम करेंगे, इसका क्यूब बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, e⁻i बीटा, एक और चाहिए, तो e⁻i बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। डिवाइड वाला पोर्शन ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक बढ़ गया ना, तो 4 की जगह 5, 2 की जगह पर क्या हो गया आप लोगों का 3। ओके, ये सीरीज बन गई। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्या बनेगा, e⁻i अल्फा माइनस बीटा, और ये सीरीज हो गई tan इनवर्स c e⁻i बीटा की। ओके, देखिए वैसे हमने अभी ये सॉल्व किया था, चलिए फिर दोबारा कर देते हैं। हमें किसका आंसर निकालना है, s का। तो देखिए इसमें ऐसे मानना पड़ेगा, e⁻i अल्फा माइनस बीटा, और इसको मान लीजिए x + iy। ठीक है, क्योंकि x + iy यहाँ पर क्या है, यह है आप लोगों का tan इनवर्स c e⁻i बीटा। तो पहले यहाँ से वैल्यू निकालिए x और y की, तो यह आएगा tan इनवर्स c cos बीटा
प्लस आई सी साइन बीटा, यहाँ से x माइनस आई वाई करिए, क्या आएगा tan इनवर्स c cos बीटा माइनस आई सी साइन बीटा। ओके, x और y दोनों चाहिए तो दोनों को क्या करिए, ऐड। क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो यह आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल, कितना आएगा 2c cos बीटा अपॉन, फार्मूला भी बताया था, अपॉन नीचे क्या आएगा 1, दोनों को ऐड किया तो नीचे माइनस होगा, a प्लस बी का लगा रहे हैं ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b, तो ये कैंसिल, अपॉन 1 माइनस ए बी, तो ये आ गया सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा एंड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए x की वैल्यू क्या बन गई, 1/2 tan इनवर्स कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर। तो x का आंसर आप लोगों का ये हो गया। इसी तरह y निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करिए, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2i y, क्योंकि माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, इस बार tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का लगेगा तो ऊपर आएगा a माइनस b, तो इस बार ये ऐड होगा और कॉज वाला कैंसिल, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा प्लस क्या बनेगा, प्लस सी स्क्वायर, वही बनेगा सेम जो पहले बना था, बस केवल ये माइनस में है, तो यहाँ से tan इधर ले लीजिए, tan 2i y इक्वल टू कितना हो गया 2ic साइन बीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई tan हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 2ic साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, तो आई से आई क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2y हो गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, या y कितना हो गया 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर ए में रखिए, ए मान लें इसे, इक्वेशन नंबर ए में रखिए, क्या रखेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, अगर ए में वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या होगा, c प्लस आई एस, ये क्या है आपका, इसको थोड़ा नीचे लिखिए, ये आएगा पुट इन इक्वेशन ए, तो बताइए c प्लस आई एस को ओपन कर दें, ये क्या आ गया आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू एक्स और वाई की वैल्यू रखिए, यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू आएगी 1/2 tan इनवर्स कितना आया 2c cos बीटा अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस आई 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ से कितना आएगा 2c साइन बीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। अब बताइए आप लोगों को किसका आंसर चाहिए, हमें एस का चाहिए, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, पहले आप चाहे प्रोडक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट करना ना आए आई वाले पार्ट इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करिए तो क्या आएगा बताइए, एस इक्वल टू, देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तब आई आएगा, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, और एक आई तब आएगा जब इसके इससे करेंगे, एक इमेजिनरी और एक रियल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरी प्रोडक्ट करके जो आई वाले होंगे वो कलेक्ट कर लीजिएगा, वो आंसर देंगे सी का, वो एस का है ना, क्योंकि हमें एस क्वेश्चन में गिवन था, अगर सी भी निकालना तो रियल पार्ट, रियल कैसे आएगा, रियल की रियल से और इमेजिनरी की इमेजिनरी से, क्योंकि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये आप लोगों के सीरीज का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, दो साइन है, कोई किसी के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, हम कहने आप लोगों को क्या बताता, अगर कहीं स्क्वायर क्यूब होता है तो वो छोड़कर जो सेकेंड वाला होता है उसको ले लेते हैं, देख लेते हैं साइन में या कॉज में, लेकिन इस बार पावर किसी के ऊपर भी नहीं है और दो साइन है, इसका मतलब दो साइन से तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, तो आप लोगों ने 2 साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमें इसके लिए 2 चाहिए, तो एक काम करिए पहले
2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसे डिवाइड करिए, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा सी क्यूब अपॉन 3, 2 साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, तो ये बन गई आप लोगों की सीरीज 1/2। देखिए यहाँ 2 साइन है, साइन भी क्या देता है, कॉस। एक बार दोनों नंबर माइनस करिए और माइनस, एक बार दोनों नंबर प्लस करिए, ऐसे ही यहाँ करिए। सी क्यूब अपॉन 3, दोनों नंबर एक बार माइनस करिए, माइनस दोनों नंबर को एक बार प्लस करिए। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आएगा, C5/5 कॉस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस कॉस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा अप टू इन्फिनेटिव। देखिए क्या करेंगे, 1/2। अब एक काम करिए, जो माइनस वाले हैं वो कलेक्ट करिए, जो प्लस वाले हैं वो कलेक्ट करिए, तो ये बनेगा C कॉस अल्फा माइनस बीटा सी क्यूब अपॉन 3 कॉस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस C5/5 कॉस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा। ओके, और दूसरा वाला लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा आप लोगों का कॉस 1/2, यहाँ भी आएगा, या पूरे के बाहर रहने दीजिए, देख लीजिएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस सी क्यूब अपॉन 3 कॉस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस C5/5 कॉस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा इट्स ऑन। ठीक है, ये भी इन्फिनेटिव तक आएगी और ये भी इन्फिनेटिव तक आएगी। अब बताइए क्या करें, 1/2। देखिए कॉस में है ना, तो इसे C1 मानिए, और ये 1/2 क्या हो गया, C2। तो एक का आंसर निकाल लेते हैं और बीटा की जगह माइनस बीटा डाल देंगे, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो बताइए C1 क्या है आप लोगों का, C1 है आप लोगों का C कॉस अल्फा माइनस बीटा सी क्यूब अपॉन 3 कॉस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस C5/5 कॉस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा अप टू इन्फिनेटिव। S1 मानिए, क्या मानेंगे, कॉस की जगह पर साइन रिप्लेस करिए, सी क्यूब अपॉन 3 साइन कितना हो गया, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस C5/5 साइन कितना हो गया, 5 अल्फा माइनस 5 बीटा अप टू इन्फिनेटिव। तो कितना हो गया, C1 प्लस IS1, है ना। देखिए क्या बनेगा, C कॉमन आएगा, इन्हें E में कलेक्ट कर लेंगे, I अल्फा माइनस बीटा सी क्यूब अपॉन 3 e की पावर I 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस C5/5 e की पावर I 5 अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस अप टू इन्फिनेटिव। देखिए इसका क्यूब यहाँ लिखा है ना, सीरीज बन गई। C1 प्लस IS1 कितना आएगा, tan इनवर्स x का काम ये करेगा, C की पावर I अल्फा माइनस बीटा। तो इसे क्या लिखेंगे, C1 प्लस IS1 इज tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, C cos अल्फा माइनस बीटा प्लस IC साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका कॉन्जुगेट लीजिए, tan इनवर्स वाला करने के लिए कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, C cos अल्फा माइनस बीटा माइनस IC साइन अल्फा माइनस बीटा। और इस इक्वेशन को जो आप लोगों की है ना 1/2 C1 माइनस C2 यहाँ लिख देते हैं। ये है आप लोगों का 1/2 C1, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर C1 माइनस C2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो आप लोगों की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 C1 माइनस 1/2 C2। ओके, देखिए यहाँ पर हमें C1 की वैल्यू फाइंड करनी है एडिंग बोथ, क्योंकि हमें C1 ही चाहिए ना केवल, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा, 2C1 S1 वाला कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला A प्लस B, तो ये कैंसिल, A प्लस B से ये बनेगा अपॉन 1 माइनस AB। जब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो C स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस C स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, C1 आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2C cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस, क्योंकि कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप लोग एक काम करिए, C2 की वैल्यू केवल बीटा की जगह पर क्या रखेंगे,
माइनस बेटा। तो अगर ये अल्फा माइनस बेटा है तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बेटा। सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप देख लीजिएगा निकाल कर। आप बताइए आप लोग इसको कहीं में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो जो आप लोगों का सम ऑफ सीरीज चल रहा था, जो सीरीज गिवन थी वो क्या थी, 1/2 C1 माइनस 1/2 C2 या 1/2 C1 माइनस। तो एक काम करिए, यहाँ से 1/2 कॉमन है, C1 माइनस C2 देखिए दोनों में 1/2 है, वो भी बाहर ले लीजिए। ये बनेगा आप लोगों का tan इनवर्स 2c cos बीटा अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ये बनेगा 2c cos बीटा नहीं अल्फा माइनस बेटा, 2c cos अल्फा प्लस बेटा अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस c स्क्वायर। ओके चलिए ये आ गया 1/4। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाइए। tan इनवर्स क्या होगा a माइनस b, तो 2c अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर कॉमन लीजिए, cos अल्फा माइनस बेटा माइनस cos अल्फा प्लस बेटा ऐसे ही बनेगा अपॉन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b, तो ये कॉमन अर्थ है निकाल लिया, अपॉन 1 प्लस ए बी दोनों की प्रोडक्ट, तो ये बनेगा 4c स्क्वायर cos अल्फा माइनस बेटा cos अल्फा प्लस बेटा अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो आप लोग एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, तो एक 1 माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पर अगर चाहें तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये होता है ना cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या होएगा, यहाँ पे ये आएगा माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 लगाएं या ऐसे ही छोड़ेंगे 1/4। अगर करना चाहें आगे कर सकते हैं 2c, इसका 1 माइनस c स्क्वायर कट जाएगा और ये जब यहाँ एलसीएम में आएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ 1 माइनस c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। cos c माइनस cos d लगाएंगे तो आएगा माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 तो अल्फा आ गया 2 साइन c माइनस डी, जब दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फा कटेगा बेटा आ जाएगा। ओके यहाँ से ठीक है ये बन गया। सेम यहाँ पर अपॉन कितना आ गया, यहाँ पर 1 माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर cos अल्फा माइनस बेटा cos अल्फा प्लस बेटा ये आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, एक को चेंज करने में ही फायदा है। मेरे हिसाब से इतना ही आंसर दे सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको एज इट इज रखते हैं, यहाँ 2 cos a cos b का फार्मूला लगा सकते हैं, और दोनों को करना हो तो यहाँ भी 2 cos a cos b आप लोग लगा सकते हैं। ओके तो ये आप लोगों के इस सॉल्यूशन का आंसर है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन में देखिए c गिवन है, इस बार देखिए ये पावर में है तो इसको एज्यूम नहीं करेंगे, ये वाली चीज देखिएगा ना कॉस में है तो c लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ भी एक चीज होनी चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे cos थीटा, क्योंकि हर एक में क्या है, एक पावर वाला एक विदाउट पावर, तो यहाँ 2 होने चाहिए ना फैक्टर, तो cos 2 बार अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। एक वर्क करेगा बाद वाले की तरह और एक वर्क करेगा पहले वाले की तरह, यानी पावर में, और एक मल्टीप्लाई वाली पावर। ये c है, s कैसे एज्यूम करेंगे, जो पावर वाले हैं उनको सेम रखेंगे, बाकी cos को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया आप लोगों का साइन 3 थीटा 1/5 cos 5 थीटा साइन 5 थीटा अप टू इन्फिनेटिव। यहाँ से क्या आएगा c प्लस आई एस, cos थीटा कॉमन आएगा, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा बनाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर cos क्यूब कॉमन आएगा और यह बना देगा e की पावर आई 3 थीटा, यहाँ से cos की पावर 5 कॉमन आएगी और e की पावर क्या बना देगी आई 5 थीटा अप टू इन्फिनेटिव। तो बताइए x का काम कौन करेगा, ये सीरीज हो गई tan इनवर्स x की, ये आ गया cos थीटा e की पावर आई थीटा, यानी कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इसे लिखिए cos थीटा e की पावर आई थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ से c प्लस आई एस, ये आ गई वैल्यू tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा प्लस आई
साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लीजिए c माइनस आई एस, टेन इनवर्स केवल i की जगह पर क्या पुट करिए माइनस आई। अब देखिए आपको सीरीज काहे की चाहिए, आप लोगों को आंसर चाहिए c का, क्योंकि क्वेश्चन में c गिवन है। तो दोनों को क्या कर देते हैं एडिंग बोथ इक्वेशन। जब दोनों को ऐड करेंगे s कट जाएगा, 2c इक्वल टू क्या बनेगा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, तो टेन इनवर्स a प्लस b कैंसिल आउट, तो यह आ गया 2 कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ए बी करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से कॉज 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा देखिए दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल, 2 कॉज स्क्वायर थीटा 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट कॉज 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा 1/2 टेन इनवर्स 2c कॉज स्क्वायर थीटा। देखिए अगर मैं यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन लूँ तो ये बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप करके आइए। 2c कॉज स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये बचा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 2 कॉज स्क्वायर थीटा, 2c नहीं है, ओनली 2 कॉज स्क्वायर थीटा है ना। और ये क्या आ गया c इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स 2 कॉज स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 टेन इनवर्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा। हमें केवल c का आंसर चाहिए क्योंकि सीरीज में हमें c गिवन है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर ना आप लोगों को एक चीज प्रूफ करने के लिए कहीं जो हम यहाँ लिखना भूल गई है, 2c इक्वल टू क्या बन गया टेन इनवर्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 10 को इधर लीजिए तो ये बनेगा 10 2c इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कहा था, ये प्रूफ हो गया ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को हमारा मेथड ये पूरा क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।